एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल और आपका एक बार फिर स्वागत है खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, पूरे कोरोना काल के दौरान हमने अक्सर देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के भीतर जितने भी सवाल खड़े हो रहे थे, हर सवाल का जवाब देने के लिए आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पर आते थे। इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देश में वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ से किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही है? इसमें सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि सरकार की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो भी फर्स्ट ग्रुप में जो आ रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने आके वो वैक्सीन लेना ये हमारे लिए एक इश्यू बन जाएगा, क्योंकि ये बार बार जो छप के आ रहा है ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे ये बहसों की वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। उसको हमको कैसे भी करके निपटना पड़ेगा। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके तरफ देखने का भी समाज का नजरिया अलग होता है, और वो जब हाँ कहें या ना कहें, उससे दोनों भी चीजों से फर्क पड़ता है। अगर वो जिस ढंग से बात करेंगे अपने पेशेंट के साथ, उसका भी अंदाज हमको आ जाता है। और दूसरी बात, अगर समझो किसी डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर ने ना बोला, तो उसके साथ में और जो बाकी लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके मन में भी संदेह खड़े रहने का डर होता है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ प्रोसेस को लगनी है, तो ऐसे में उनकी भी मन में सवाल होंगे, क्योंकि एक खास तबके के लोग और नेता तो इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी खुद की वैक्सीन जो स्वदेश में बनी है, कुछ विदेशी वैक्सीन को लेकर, तो इस वजह से सभी के मन में शंका का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उनके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आप किस तरह से देंगे और आप लोगों के भीतर भरोसा कैसे पैदा करेंगे? देखिए, एक चीज मैं सबसे बोलूंगा, जो सरकार ने FAQs बनाए हैं, क्वेश्चन और आंसर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसको लोगों ने पढ़ना चाहिए, और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही हमने भरोसा रखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत से लोगों के सोशल मीडिया में हमने ये भी सुना कि जो वैक्सीन लेगा वो नपुंसक बन जाएगा, या उसको वो पोर्क का कुछ उसमें मिला हुआ है। ये सारे झूठ इश्यूज हैं, इसके ऊपर हमने भरोसा नहीं रखना है। एक चीज याद रखना है कि अगर सही इंफॉर्मेशन पाना है, तो या तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखें, नहीं तो वो हेल्पलाइन जो है कोरोना की, उसको पूछ के आप वो कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, एक और खास बात की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वैक्सीन के बॉक्स के ऊपर दी हुई है, एक्सपायरी डेट भी साथ में लिखी हुई है कि इस डेट से पहले आपको वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। अमूमन वैक्सीन जो होती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और कितने महीनों के भीतर इनका इस्तेमाल कर लेना पड़ता है, और ये कितनी बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन और सरकार के लिए कि नियत समय में तमाम वैक्सीन का यूज कर लिया जाए और उसके बाद दूसरी खेप आएगी उसका भी इस्तेमाल होगा? नहीं, हर वैक्सीन का जो एक्सपायरी पीरियड होता है वो अलग होता है। जिस ढंग से बनाने वाली है उस ढंग से वो पीरियड भी वेरी होगा। आपको इस चीज में हम लोगों ने परेशान नहीं होना है कि सरकार जिस ढंग से इस्तेमाल करेगी उससे वेस्टेज बढ़ेगा। क्या वेस्टेज बढ़ेगा? नहीं। जब जैसे लेते हैं, आपने देखा होगा, ये ऑर्डर एक ही टाइम सारे के सारे वैक्सीन के ऑर्डर ये वाली नहीं रहती है। वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो बैचेस में अगर आए तो वो एक्सपायर होकर वेस्टेज होने का चांस बहुत कम रहता है, और उसका पूरा अंदाज सरकार लेके ही इस किस्म के ऑर्डर्स दिया करती है। लेकिन वैक्सीन का जो शेल्फ लाइफ होता है या एक्सपायरी की डेट होती है, वो हर वैक्सीन में अलग अलग आ सकती है। जी डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि वैक्सीन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए 16 तारीख से जो लोग जा रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा, और तब से लेकर 14 दिनों के लिए क्या सलाह आपको उनको देना चाहेंगे? क्योंकि वैक्सीन लगने से लेकर वो असर
कब तक दिखना शुरू करेगी, इसको भी लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है। सबसे पहले सबको एक याद रखना पड़ेगा कि हमको जब वो वैक्सीन मिलेगी उसके बाद में आधा घंटा हमको वहीं रहना है, क्योंकि अगर कोई साइड इफेक्ट आपको लगता है तो हो रहा है, आप मेडिकल सुपरविजन में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया में अभी तक ऐसे किस्म का कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है जो रिवर्सिबल नहीं है, यानी ठीक नहीं होता है दवा देने के बाद। दूसरी बात सबको एक याद रखना है कि पहला डोज जब हम लगवाते हैं तो ज्यादातर लोगों में आपको दिखाई देगा कि लोकल इंजेक्शन जहाँ दिया है वहाँ सूजन आएगी, वहाँ किसी को सर दर्द दिखेगा, किसी को बुखार आया हुआ दिखेगा या किसी को थकावट महसूस होगी। ये इस किस्म के जो लक्षण होते हैं वो 2-3 दिन रह सकेंगे। 2-3 दिन में अगर आपको उसको जल्दी कम करना है तो हम पैरासीटामोल की वजह से गोली खा सकते हैं और वो कम हो सकते हैं। लेकिन अगर वो सिम्टम आए हैं इसलिए सेकंड डोज लेने के लिए अगर हम नहीं आए तो वो गलत बात होगी। ये 2 डोज की वैक्सीन है, तो सबको एक समझना है कि वो 28 दिन के बाद में दूसरी वैक्सीन लेने के लिए भी जाना उतना ही जरूरी रहेगा। दूसरी वैक्सीन जब अक्सर देखते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स कम दिखाई देते हैं, इसको भी हमने समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वैक्सीन मिले या न मिले, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। मुझे वैक्सीन मिली है इसलिए हमने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।